नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं नगर निगम में चल रही सुनवाई के दौरान फूलबाग चौपाटी के पहुंचे एक मामले को लेकर। ग्वालियर नगर निगम ने फूलबाग चौपाटी के 51 दुकानदारों को लगातार किराया न देने पर अंतिम नोटिस दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। हर दुकानदार से तकरीबन 61,000 रुपए नगर निगम को बकाया किराया वसूलना है। ऐसे में हाथ ठेला व्यवसायिक संघ के बैनर तले नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे ये तमाम दुकानदार आयुक्त ने इस मामले में राजस्व अमले द्वारा की गई नोटिस की कार्रवाई पर दुकानदारों को नियमानुसार समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने दुकानदारों को सभी दस्तावेजों के साथ मिलने का अलग से समय भी दिया है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी कर सकें। अभी क्या है कि फूलबाग स्थित जो चौपाटी है उसमें 51 ईटरीज दुकानदार हैं, जिनके द्वारा निगम ने उनको विस्थापन के अंतर्गत निगम दुकानें आवंटित की थी, लेकिन उन लोगों के द्वारा विगत अक्टूबर माह से निगम में पैसा जमा नहीं कराया जा रहा है। तो उन्हें अभी नोटिस जारी किए गए हैं कि आप इसमें अंदर 3 दिवस के अंदर पैसा जमा कराएं, नहीं तो नियमानुसार आगामी नस्ती की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि उनसे जब स्मार्ट सिटी ने चौपाटी की दुकान बनाने के बाद अनुबंध नगर निगम ने किया था, उस समय निगम की परिषद भंग थी और उन्हें इस बात का डर दिखाया गया कि अगर ये अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो दुकानें दूसरों को नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए 5,000 रुपये प्रति माह की दुकानों पर भी इन्होंने सहमति जताकर अपना काम शुरू कर दिया था। 3 साल तक दुकानों का बाकायदा किराया सभी दुकानदार भरते रहे, लेकिन निगम के दूसरे मार्केट की दुकानों में किराया 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। करीब 6 महीने से इन दुकानदारों ने कोई किराया नहीं दिया, तो निगम ने नोटिस भेजा था। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुख्य बाजार से जुड़े निगम के मार्केट भी इतना किराया नहीं ले रहे जितना फूलबाग चौपाटी से लिया जा रहा है, और अब रिवाइज करके इसे 6,000 रुपये से अधिक कर दिया गया है। सभी ने साइन किया, ये बात सत्य है, पूरी चौपाटी जानती है। आप पूछ सकते हैं एक एक व्यक्ति से कि उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी, किसी ने कोई एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, सभी ने साइन करके चले गए। जब साइन करके चले गए और एग्रीमेंट की कॉपी 1 हफ्ते बाद हमारे हाथ में आई, तब हमें मालूम हुआ कि हमारा किराया उन्होंने 5,045 रुपया तय किया है। आप देते रहे कितने सालों? फिर उसके बाद हमने तुरंत, उस समय मुकुल गुप्ता जी यहाँ पे उपायुक्त थे, हमने उनसे बात करी कि सर इतना किराया क्यों है। सर बोले देखो ऐसा है कि अभी परिषद भंग है और हमने जो है कि नियम का जो भी तय करना था हमने तय कर दिया है। परिषद बन जाएगी, हम परिषद में आपके प्रस्ताव को रखेंगे और आपका किराया कम हो जाएगा। अभी आप जैसा चल रहा चलने दीजिए। फिर उसके बाद मैं बार मांग उठाता रहा, मिलता रहा। मेरी दुकान है किंग अंकल के नाम से फूलबाग चौपाटी के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि नगर निगम की शहर भर में बहुत सारी मार्केटें हैं, जैसे कि गांधी मार्केट, हुजरात मार्केट और आपका दर्पण सराय, शास्त्री मार्केट, गांधी मार्केट। लेकिन इन सभी जगह का जो किराया है, किसी का 500, किसी का 700, किसी का 261 रुपये, किसी का 361 रुपये, इस तरीके से किराया है। और हमारी जो चौपाटी का जो किराया है वो 5,245 रुपये है, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो पूरे शहर में सबसे अधिक किराया इसी मार्केट का है। 3 साल से दे रहे थे ना आप लोग? हम लोग 3 साल से दे रहे थे, लेकिन जिस समय हमारा हॉकर जोन था उस समय हमसे कोई किराए का कहा नहीं गया था कि आपसे किराया लेंगे। अब जो नोटिस दिया उसके खिलाफ अब किस तरह से आज जनसुनवाई में आए आप लोग? जी, हम लोग सभी लोग चौपाटी के इतने मेंबर हैं, हम सभी लोग आज जनसुनवाई में आए हुए हैं। और हमारी जो मतलब किराए को लेके जो चर्चा चल रही है वो पिछले 3 साल से मतलब कंटिन्यू चली रही थी, लेकिन ये 8 महीने से जब से किराया बढ़ा हुआ है, जब से हमारी प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो चुकी है। नगर निगम के विधि अधिकारी ने बताया कि फूलबाग चौपाटी की 51 दुकानों को 3 दिनों का नोटिस दिया गया है। यदि ये बकाया किराया नहीं जमा करते हैं तो इन पर बेदखली की कार्रवाई निगम के नियमानुसार
की जाएगी। इसमें स्मार्ट सिटी से दुकानें बनी थी, लेकिन जो किराया का निर्धारण और इसमें जो अचल संपत्ति अंतरण नियम है उसके अंतर्गत किया गया है। तो नगर निगम की राजस्व शाखा द्वारा इसका निराकरण किया जा रहा है और इसके संबंध में आज पुनः जो वहाँ के दुकानदार हैं वो आए हैं, उनको कल फिर समय दिया गया है और जो निगम द्वारा नियमों के तहत जो निराकरण किया जाना है वो कल इनको प्रदान किया जाएगा और चर्चा अनुसार कल एक बार उनका भी पक्ष सुनकर निराकरण किया जाएगा। अब इस मामले में निगम आयुक्त संघप्रिय गौतम ने सभी पक्षों को सुनकर उनके दस्तावेजों के आधार पर नियम के अनुसार फैसला करने का मन बनाया है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि चौपाटी की दुकानों के संचालक किस तरह अपनी समस्या का सटीक समाधान निकलवा पाते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।